Hello guys, welcome back to another video. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing well. लास्ट वीडियो में आपने देखा हम वापस इस्तांबुल आ गए थे कैपेडोकिया से एंड आज इस्तांबुल में हमारा लास्ट डे था, सो हमने होटल चेकआउट करके हम लोग वापस एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। एज यू कैन सी स्नोफॉल अभी भी चालू था, तो एयरपोर्ट पहुंचने में हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे जैसा टाइम लग गया था। स्लोली ड्राइव करते करते हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमने अपना इमिग्रेशन क्लियर करा। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हम अपने थोड़ा ड्यूटी फ्री में शॉपिंग करा, फिर हम अपने गेट पर पहुंच गए। थोड़ा देर वेट करने के बाद हम बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद हमने फ़्लाइट बोर्ड की। फ़्लाइट बोर्ड करने के बाद रनवे पर जाने से पहले मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखी। हमने नोटिस किया कि हमारे प्लेन के विंग्स को डिफ्रॉस्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर। प्लेन की विंग्स डिफ्रॉस्ट करने के बाद प्लेन टेक ऑफ होता है। हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते। वी वर वेरी मच एक्साइटेड टू गेट। इस्तांबुल से बाकू का डिस्टेंस इज़ ऑलमोस्ट 2 आवर्स, सो विद इन 2 आवर्स हम लोग पहुंच गए बाकू। और बाकू पहुंचने के बाद हमें क्या दिखता है, वहाँ पे और भी हेवी स्नोफॉल हो रहा है। इस्तांबुल में जो स्नोफॉल था वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। हमने इमिग्रेशन क्लियर करा, अपना लगेज कलेक्ट करा। लगेज कलेक्ट करने के बाद हमारा ट्रांसफ़र हमारा वेट कर रहा था। सो बाहर निकलने के बाद ऐसा लगा हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं गाइस। आई हैव बीन टू मोर देन 20 कंट्रीज़ गाइस, बट मैंने इतना ख़तरनाक इतना डेंजरस स्नोफॉल आज तक एक्सपीरियंस नहीं करा था। समहाउ धीमे धीमे ड्राइव करते करते, बिकॉज रोड पे भी बहुत सारा स्नो था, बहुत सारी ब्लैक आइस थी, तो धीमे धीमे हम लोग अपने होटल की तरफ बढ़ते विद इन 30 to 45 मिनट्स, बिकॉज हम लोग स्लोली ड्राइव कर रहे थे। हम लोग पहुंच जाते हैं अपने होटल में। वंस वी रीच द होटल, हमने चेक इन किया। हम जिस होटल में रुके थे उस होटल का नाम था इरिस बाकू। हमारे रूम कुछ इस तरह से थे, बहुत ही डिसेंट से रूम थे गाइस। इट वाज वेरी नाइस एंड कॉम्फी। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग चले गए होटल के टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे उनका रेस्टोरेंट था, जो बहुत ही क्लासी और ख़ूबसूरत था। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हमने थोड़ा सा पेट पूजा करा बिकॉज वी वर हंग्री। तो पेट पूजा करने के बाद हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया इनका रेस्टोरेंट, थोड़ा सा चाय वाय पी और एंजॉय किया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि बाहर जाते, बट स्नोफॉल इतना एक्सट्रीम था कि हम बाहर जा ही नहीं सके गाइस। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद भी वी ट्राइड कि हम लोग ने एक टूर बुक करी हुई थी जो थी गबाला के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाई बिकॉज स्नोफॉल बहुत ही एक्सट्रीम था। बट समहाउ स्नोफॉल रुकता है आफ्टरनून में और हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, तो हम सीधा टैक्सी बुक करके निकल जाते हैं निज़ामी स्ट्रीट की तरफ, जो वहाँ की बहुत ही फेमस प्लेस है। निज़ामी स्ट्रीट पे एक्सप्लोर करते करते हम लोग घूम रहे थे। बहुत ही यूरोपियन आर्किटेक्चर है वहाँ का। बाकू में आपको यूरोपियन आर्किटेक्चर, मॉडर्न आर्किटेक्चर प्लस सोवियत यूनियन का भी थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर आपको देखने मिल जाएगा। निज़ामी स्ट्रीट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट इन बाकू आई बिलीव। निज़ामी स्ट्रीट पे थोड़े बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाने वाले हैं ओल्ड बाकू में, जो जस्ट नेक्स्ट टू निज़ामी स्ट्रीट है। जहाँ पे निज़ामी स्ट्रीट ख़त्म होता है वहाँ पे ही उनका ओल्ड बाकू का एंट्रेंस है। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ ओल्ड बाकू। सो हम वहाँ चले गए। वहाँ पे कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं। वहाँ पे आपको थोड़े बहुत कैफ़ेज़, एक्सचेंज और ओल्ड बाकू वाइब्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बहुत ही प्रिजर्व करके रखा है इन्होंने। बहुत ही एलिगेंट सा व्यू है इनका ओल्ड बाकू का। ऐसा लगता है आप टाइम में बहुत पीछे चले गए हैं, बट एक अलग ही सुकून है वहाँ पे। ओल्ड बाकू में एंटर होने के बाद हमने थोड़ी देर तक ओल्ड बाकू एक्सप्लोर किया। वहाँ की गलियों में एक अलग सा ही सुकून है। एज आई सेड, एक अलग सा ही वाइब है गाइस। ऐसा लग रहा था कि आप यूरोप के किसी छोटे से गांव में घूम रहे हैं विदाउट एनी वरीज। और घूमते घूमते बहुत सारे कैट्स हमको वहाँ पे दिखाई दी और बहुत सारे एंटिक शॉप्स भी हमें दिखाई दिए, जहाँ से आपको कारपेट्स, एंटिक लैम्प्स, लाइटिंग्स और बहुत पुरानी आइटमें वहाँ पे सेल के लिए रखी हुई थी, जो मुझे बहुत न्यू लगा वहाँ पे कि लोग इतनी पुरानी चीज़ें भी ख़रीदते हैं वहाँ से। और अब जो आप सामने देख रहे हैं वो है ओल्ड
बाकू सिटी का मैदान टावर, जहाँ से पहले आप एक व्यू पॉइंट था, अभी वो रिनोवेशन के लिए आई बिलीव क्लोज किया हुआ है। एज यू गाइस कैन सी दिस इज़ द मैदान टावर, जहाँ पे पहले 5 मनन की एंट्री फ़ी होती थी, जहाँ से आप बाकू का व्यू ले सकते थे। तो ओल्ड बाकू एक्सप्लोर करने के बाद हमने डिसाइड करा कि हम वापस निकल जाएंगे निज़ामी स्ट्रीट की तरफ। तो थोड़ी देर में हमने निज़ामी स्ट्रीट की तरफ चले गए क्योंकि हमें लंच करना था। वंस वी गॉट देयर हमने थोड़ा लंच किया और डिसाइड किया कि हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, बिकॉज दिस वाज माय सेकंड टाइम इन बाकू। तो मुझे पता था कि शॉपिंग कहाँ से करनी थी। एक बहुत ही अच्छा सा छोटा सा मॉल है, मॉल क्या एक मार्केट जैसा है। Once I'll get there, I'll show you the details. So this is that place guys, it's called Khagani Mall. अंदर आपको बहुत सारी गिफ्टिंग आइटम्स, कारपेट्स और वहाँ से ले लीजिए आप शॉल्स, मफलर्स, बहुत सारी एंटिक चीज़ें, ज्वेलरीज, सब कुछ मिल जाएगी। वहाँ से शॉपिंग करने के बाद थोड़ी देर निज़ामी स्ट्रीट और एक्सप्लोर किया। वहाँ से फिर हम निकल गए वापस अपने होटल की तरफ। होटल जाके थोड़ा बहुत डिनर किया। देन अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग हमने डिसाइड किया कि आज स्नोफॉल थोड़ा कम है, तो हम जा रहे हैं बाकू हाईलैंड पार्क, जहाँ पे ऑलमोस्ट मोर देन 100 स्टेप्स चढ़ने होते हैं और वहाँ से व्यू कुछ इतना खूबसूरत है गाइस, एज यू कैन सी। हम हाईलैंड पार्क पहुँच गए। हाईलैंड पार्क में थोड़े बहुत फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए, थोड़ा बहुत वहाँ पे एंजॉय करा। बट एज़ यू नो बाकू इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ विंड। वहाँ पे हवा बहुत ही तेज़ चल रही थी, इट वॉज ऑलमोस्ट अनबियरेबल। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेके हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो एज़ यू कैन सी हमने थोड़े बहुत फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लिए। आप भी व्यूज़ एंजॉय करें। लेट मी शो यू अराउंड द हाईलैंड पार्क गाइज, एंजॉय द व्यूज़। थोड़ी देर हाईलैंड पार्क के व्यूज़ एंजॉय करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम वापस जाने वाले हैं निज़ामी स्ट्रीट की तरफ, बिकॉज थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई थी और हमें भूख भी लगी थी। तो मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो हैं, और आज इंडियन खाने का मन कर रहा था, तो हम निज़ामी स्ट्रीट की तरफ चले गए। एक इंडियन रेस्टोरेंट में लंच किया और फिर हमने जो शॉपिंग बची थी वो शॉपिंग कर ली, थोड़े बहुत फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ निकाले, एंड देन वी डिसाइडेड टू गो बैक टू आवर होटल। होटल जाने के बाद गाइस थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम वापस इनके रेस्टोरेंट में गए। हमारे होटल के रेस्टोरेंट में हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, बिकॉज हल्की फुल्की भूख फिर से लगी हुई थी। उसके बाद हमने वेट करा हमारे एयरपोर्ट ट्रांसफ़र का, बिकॉज हमें आज फ़्लाइट लेनी थी बैक टू इंडिया। थोड़ी बहुत क्रेविंग्स हो रही थी तो एक चीज़ केक ऑर्डर करा। और उसके बाद गाइस हमें कॉल आ गया कि हमारा एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन वेट कर रहा है। तो हमने होटल चेकआउट करा और हमारी कार नीचे वेट कर रही थी। तो स्टिल रोड पे स्नो बहुत सारा था, स्नोफॉल बंद हो चुका था, बट स्टिल बहुत सारा स्नो रोड पे था, बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा था। एंड वन मोर थिंग गाइस, एज आई सेड कि हमने जो होटल बुक करी थी इरिस बाकू, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी है बाकू में। दिस इज़ नॉट ए पेड प्रमोशन, स्टिल वहाँ पे सर्विसेज बहुत ही अच्छी थी और इट इज़ वेरी क्लोज टू ऑल द अट्रैक्शंस इन बाकू। तो होटल चेकआउट करने के बाद हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पहुँचने में हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने अपना सामान चेक इन किया। सामान चेक इन करने के बाद इमिग्रेशन क्लियर करा और फिर हम पहुंच गए अपनी गेट की तरफ। आप देख सकते हैं कि बाकू का एयरपोर्ट कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत ही खूबसूरत, छोटा है बट बहुत ही खूबसूरत एयरपोर्ट है गाइस। वहाँ के व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत थे। स्नोफॉल में तो और भी मज़ा आ रहा था गाइस। फाइनली हमने हमारी फ़्लाइट बोर्ड करी एंड वी केम बैक टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन अहमदाबाद। और बाकू आइटिनरी के लिए आपको कोई भी हेल्प चाहिए गाइस, यू कैन हिट अस इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share our channel. Have a great day guys.